रह गया था, क्योंकि समय के अभाव से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सका। हाँ चलिए, जो रह गया है तो उसे आज बोल रहे हैं। आज बोल के खत्म कर देता हूँ। हाँ अ, एक बात तो मुझे बोलना जरूरी था। आपने कहा भाई सारे जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जाति में भी है और वर्ण में भी है। तो इस तर्क को मैं पहले समझना चाहता हूँ। मैं अपने पहलू रखता हूँ, अगर आप सही है गलत है आप उसे ठीक कर सकते हैं। देखिए 3 वर्ण ऐसे हैं, अगर देखा जाए तो क्षत्रिय वर्ण में राजा युद्ध हार सकते हैं, जी सकते हैं। तो अगर राजा अपने युद्ध में हार जाए तो वो आप समझ सकते हैं उसका साम्राज्य चला गया, वो उसका वर्ण भी चला गया। दूसरी पहलू ये भी है कि अगर ये देखा जाए तो जो भी एक बिजनेस क्लास है वहाँ नुकसान फायदा दोनों भी हो सकता है। तो अगर व्यापारी अपने बिजनेस में बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो अगर घट गया, उसका नुकसान हो गया, तो वो अपने वर्ण को खो सकता है। आज करोड़पति कंगालपति भी हो सकता है। अगर चौथे वर्ण में आए तो ये देखा जा सकता है जो नीचे हैं वो ऊपर जा सकता है। अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर महान व्यक्ति बन सकता है। ब्राह्मण वर्ग ऐसा है, ब्राह्मण वर्ग में अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति को जो शिक्षा प्राप्त है, जो ये प्राप्त है, अगर वो किसी भी सिचुएशन में डाले, अगर वो कंगाल भी हो जाए तो उसके विद्या उसको रक्षा करती है ना, यही बात है। हाँ हाँ कहिए, तो आप कह लीजिए पूरी बात अपनी, उसके बाद कहूँगा मैं। हाँ, अगर ब्राह्मण मैं आज के साइंटिफिक पहलू में जाता हूँ। कोई भी साइंटिस्ट है भाई, अगर उसके बुरे दिन भी आ गए तो वो अगर अपने विद्या के बल से वो कहीं भी अपने कमाई कर सकता है ना। अगर कोई सज्जन व्यक्ति कोई दूसरे समाज में भी अगर प्रवचन सुनना चाहे तो अगर उसको ये शास्त्र इत्यादि के अध्ययन बल से अपने आजीविका कमा सकता है और सम्मान भी पा सकता है। इन 4 वर्णों में ऐसा है कि वो अपनी आजीविका के बल से वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मेरा ये मानना है, ये पहलू है। तो हाँ इसमें तो पूछिए, इसमें क्या पूछना था आप? नहीं, मैं कितना गलत हूँ सही हूँ मैं पूछना चाहता हूँ। ये अगर नहीं, ये तो शास्त्र में बताया ही गया है। शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेव तो विद्यात् वैश्यात् तथैव च। तो शूद्र जो है ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब वैश्य हो सकते हैं, और वैश्य ये सब भी हो सकते हैं। तो यह जो मोबिलिटी है एक से दूसरे वर्ण में शिफ्ट होने की, ये हम अपने गुण कर्म स्वभाव से पा सकते हैं या खो सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं। फिर इनमें जितने भी वर्ण है ना, इन वर्णों के भीतर भी और भी वर्ण होते हैं। जी जी जी। हाँ, एक वीडियो में मैंने उसको भी डाला हुआ है, अगर आपने सुना होगा तो। अगर दूसरे जैसे 4 ही वर्ण नहीं होते हैं, 4 तो मुख्य वर्ण है। हाँ, कुल वर्णों की संख्या तो 256 है। जी जी जी। 4 वर्ण तो मुख्य हैं। उसका ब्राह्मण के भीतर में भी फिर 4 हो गए, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, फिर उनके भीतर में भी 4 हो गए। इसी तरह से एक एक में होते चले जाएंगे, 256 वर्ण हो जाएंगे। जी जी। हाँ, आपने जो कहा वो सही कहा, पर मैं एक और पहलू में तो ठीक है, आपने जो ये बात कही है तो ये तो शास्त्र में बताई ही गई है। आखिरी एक और पहलू है इसमें, मैं अम्बेडकर के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कहिए। भाई अगर अम्बेडकर के जो
ओवरऑल जर्नी देखा जाए तो उनके लड़ाई मुख्य निचोड़ यही है कि सम्मान नहीं मिलता। भाई अगर आप ये देखा जाए तो वाल्मीकि तो है भाई, वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना जाता है, ये जाता है। पर अगर देखा जाए तो कहीं उनके मंदिर इत्यादि ज्यादा नहीं मिलते, और उनको जो कहा गया कि वो भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं उनको, जो शिकारी जाति से उनको जोड़ा जाता है। मैं शिकारी नहीं कहते उनको, और कहते हैं, मैं सम्मानजनक उनके कह रहा हूँ जो भी है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने खुद ही वाल्मीकि के मंदिर देखे हैं, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि वाल्मीकि के मंदिर नहीं हैं, लेकिन आप उतने मंदिर तो नहीं होंगे जितने देवों के मंदिर होते हैं। भाई वे तो जैसे भी थे एक संत थे ना। जी जी, तो उनको संत के रूप में माना जाता है, ब्राह्मण के रूप में माना जाता है। नहीं कहीं किसी मैंने, लेकिन संतों के बहुत मंदिर नहीं होते हैं ना। मंदिर तो अक्सर ब्राह्मणों के नहीं हो पाएंगे, उनके तो विश्वामित्र की भी ज्यादा मैंने, विश्वामित्र का भी मंदिर नहीं होगा कि, और मंदिर तो उन्हीं के होंगे ना जो भगवान हैं, जिनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उनको उनके मंदिर होंगे ना। जी 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 जी, संतों के मंदिर में देखिए रविदास जी के बहुत मंदिर हैं, रविदास जी के बहुत ज्यादा मंदिर मिलेंगे आपको। वाल्मीकि के भी मंदिर हैं, कम हैं। वेद व्यास जी के भी मंदिर आपको नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे। हाँ, इक्का दुक्का ही मिलेंगे। हाँ, वेद व्यास भी जो है ना, पहले तो वो शूद्र कैटेगरी में ही आते थे, वर्ण में, शूद्र वर्ण में आते थे। बाद में वे बहुत उच्च स्तर के बने। उच्च स्तर के क्या, उच्चतम स्तर के बने। उनसे बड़ा तो विद्वान भारतीय साहित्य में तो कोई नहीं हुआ। हाँ, सब लोग मैं वही कह रहा हूँ। अगर भाई और मैं काल्पनिक ये कहता हूँ भाई, कोई एक ट्रांसजेंडर है भाई, वो ब्राह्मण वर्ण हो सकता है, गुणों भी हो सकता है, पर अगर निचोड़ निकाला जाए तो उनको लोग ट्रांसजेंडर ही कहेंगे ना, मोटा मोटा वही कहेंगे भाई ये ट्रांसजेंडर है, इतना ही है भाई। अगर दूसरे महाव्यक्ति कोई भी हो, देखिए जो जिस चीज को ज्यादा महत्व देता है ना, वो उसी नाम से पुकारता है उसको। हाँ, शिखंडी का भी मैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति के नाम से हिसाब से वो उसको पुकारता है ना, वो उस गुण से प्रभावित है, उसके हिसाब से पुकारता है। हो सकता है एक व्यक्ति में 10 तरह के गुण हो, अमीर भी हो वह, विद्वान भी हो वह। हाँ, मेरे संपर्क में खुद ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमीर भी हैं, विद्वान भी हैं, योगी भी हैं। हाँ, तो अब राजा जनक को कोई राजा के अर्थ में देखना चाहता है कि राजा जनक को ज्ञान योगी के अर्थ में पुकारेगा, तो ये या भक्त के रूप में पुकारेगा, तो ये तो उनकी इच्छा है ना, जो व्यक्ति पुकारना चाहता है। आज हाँ, ये बात सही है भाई। आज के हम कुछ पहलू ऐसा देखना चाहते हैं कि ये पुराने जमाने, अगर इतिहास के हिसाब से हमको जोड़ना पड़ेगा भाई। इतना आसान नहीं होता सम्मान किसी दूसरे वर्ग को। अच्छा, फिर आप देखिए, एक सम्मान एक ऐसी चीज है ना कि आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, सम्मान तो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते ना। आप पात्र हो जाएंगे तो खुद ही पात्र होने का, अगर लोग सम्मान देते हैं जो उस गुण की आपकी कदर करेंगे। अगर आप अच्छे गायक हो गए तो जो संगीत का कदर करते हैं तो वे आपको सम्मान देंगे। जो नहीं कदर करते हैं वो कहते हैं अरे क्या गवैया नचनिया है, हटाओ इसको। नहीं, ये बात सही है, पर अगर मौका चाहिए ना। हाँ। भाई अगर तो आपके हुनर है, सभी है, मैं ये आप बहुत बड़े योद्धा है, पर आपको कर्ण के संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर बहुत बड़े योद्धा है, सभी है, पर उनको निचोड़ यही कि वो शूत पुत्र है। सबको मालूम था वो कौन है, क्या है, सबको मालूम था भाई। आपने उसको निचोड़ यही सीमित कर दिया ना उसी व्यक्तित्व को। बात वही है। हाँ, अगर ऐसा है ना कि आप इस तरह से देखिए, उसको लोग सूत पुत्र कह के पुकारते थे। तो कौन पुकारते थे? जो पांडव की तरफ से थे वे लोग पुकारते थे। जो दुर्योधन के प्रिय थे वे लोग नहीं पुकारते थे। दुर्योधन उनको सूत पुत्र कह के थोड़ी पुकारता था, कि शकुनी थोड़ी पुकारता था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप जिस पक्ष के हैं उस पक्ष के लोग तो आपको प्रेम से बुलाते हैं,
और जो विपक्ष वाले हैं वो आपको गाली दे करके जिस तरह से आपको पीड़ा हो वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कांग्रेस वाले मोदी को कहते हैं कि भाई ये तो ये वो है, ये चोर है, चाय वाला है। हाँ चाय वाला है, चौकीदार है, भ्रष्ट है, अडानी का भाई है, अडानी का दलाल है कि नहीं? तो लेकिन ऐसे बीजेपी वाले तो नहीं बुलाते हैं मोदी को, वो तो मोदी जी कहते हैं। भाई उनके पीछे एक और मंशा भी है ना, वोट तो पाना चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ भाई, इसके पीछे ऐसा नहीं कि वो सम्मान देना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ अपनी ही मजबूरियां हैं। हाँ। तो मैं इतिहास के कुछ पहलू में जाना चाहता हूँ भाई। अंग्रेज के जमाने में ये हुआ कि उनके संदर्भ में उनके जो काले लोग थे भाई, उनको प्रताड़ित किया गया, ये किया गया, वो सब उजागर हो गया। अब भारत में ये हो गया कि भाई मैं 1857 के एक पहलू में जोड़ना चाहता हूँ। सब यूनाइट हुए, सब ये हुए, पर जब ये पता चला अंग्रेज को भाई भारत के लोग यूनाइट हो रहे हैं अब, तो ये हुआ कि मुसलमानों को अलग किया जाए, जाति में एक डिवाइड किया जाए। अब ये प्रॉब्लम ये हुआ भाई, ब्राह्मण के कैस्ट को भाई अगर ट्रांसलेट किया जाए तो अपर कास्ट बोलते हैं उनको भाई, दूसरे शब्दों में नहीं बोला जा सकता। तो ये सब शब्दों के खेल में वो लोग चले गए। तो आते आते ये अम्बेडकर के कड़ी में आ गए। अब क्योंकि 1957 में जो हुआ, पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ, उनके सजा के तौर पे 1857 में, हाँ, ये जो युद्ध हुआ, क्योंकि भाई बहुत से ऊंची जाति के लोग, मुसलमान लोग, ये लोग शामिल हुए थे। उनको एक विभाजित करने के लिए बहुत सारे लोगों को खड़ा किया गया। अगर देखा जाए तो हम उस कड़ी में देखना भी जरूरी है इतिहास के। देखिए जो बाहर का शासक है, हाँ, तो वो शासन तो इसी तरह से कर सकता है ना, लोगों को विभाजित कर सकता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहीं पर भारत में ही ऐसा किया। वो जो अंग्रेज सब हैं या पुर्तगीज हैं या फ्रांसीसी रहे, ये सभी जगह जाकर के विभाजित किए। ये तो शासन की एक नीति में से है ये, और ये युग है। तो आज भी ऐसा चल रहा है, और जब तक ये शासन की नीति रहेगी तब तक ऐसा रहेगा। नहीं, अम्बेडकर का भी ये हुआ भाई, क्योंकि शक्ति का जो है प्रभाव तभी आप देख सकते हैं जब विभाजित हो। अध्यात्म का प्रभाव तब देख सकते हैं जब विभाजन समाप्त हो जाए, अद्वैत हो जाए, तो वो अध्यात्म का प्रभाव दिखाता है। और जब तक विभाजन है तब तक समझ लीजिए कि वह जो है वह राजनीति है। जी। हाँ, जब तक विभाजन, चाहे जिस नाम पर भी विभाजन हो, अगर कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन है तो यह भी एक राजनीति होती है। इस्लाम ने भी विभाजन किया हुआ है, एक अल्लाह है, एक दुनिया है, एक जो है ये, तो ये क्या है? ये भी एक जो है राजनीति है, एक पैगंबर है, ये सब ये विभाजन है, तो ये राजनीति है। मैं आखिरी तौर पर अम्बेडकर की किस नजर के देखना पड़ेगा भाई। वो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में उस संदर्भ में क्या हुआ कि भाई पेशवा की ये चल रहा था भाई, मराठा और पेशवा एक महार जाति के वो आते थे। तो हाँ, महार जाति के थे भीमराव अम्बेडकर। पेशवा वहाँ पे एक पेशवा ही चल रहा था। तो उस संदर्भ में वो उनकी लड़ाई था, सम्मानजनक लड़ाई था, क्योंकि पेशवा के वहाँ के संदर्भ में क्या हुआ कि भाई उनको पढ़ाई लिखाई इत्यादि के लिए उनको इतना नहीं दे सकते थे वो। और देखिए जाति के नाम पर जो है शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, ये सत्य है। क्योंकि इतिहास तो यह बतला ही रहा है कि जातिगत व्यवस्था यहाँ पर रही है, और जब से विकसित हुई हो, अब उसका सटीक काल तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आजीविका के कारण जो है, आजीविका और अपने ही आजीविका वालों में विवाह करना, ये एक जाति का रूप धारण करने में रहा कारण। और उसके नाम पर फिर ऊंच नीच बनने लगा, शोषण शुरू हुआ और धीरे धीरे अमानवीय स्तर तक आ गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है
और जो उन्होंने खुद फेल किया है तो उन्होंने गलत नहीं किया, और उसको बदलने के लिए जो उन्होंने जो सोचे। महाराष्ट्र के संदर्भ में है भाई, वो भारत के संदर्भ में नहीं था। अगर देखा जाए तो कांशीराम आने के संदर्भ में कितने दशक लगे, मैं वही कर रहा हूँ। उनके लड़ाई पेशवा की लड़ाई था, वो सामाजिक पूरे शूद्रों की लड़ाई नहीं था। वो बात तो है अपनी जगह पर, मैं मानता हूँ उस बात को कि अलग अलग जातियां अलग अलग अपनी जगह अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अच्छा कोई जाति कहीं पर जो है वही एक ही प्रकार की जाति को आप ले लें तो जैसे मान लीजिए कि मैं इधर ले लेता हूँ, कुछ खरवार बिरादरी के लोग हैं जो कि वो भी दलित में आते हैं, लेकिन उनके राजा भी हुए हैं, तो कहीं पर उनके राजा भी हैं, वो कहीं पर वो छत्री भी हैं। हाँ, तो अलग अलग जगह है, एक ही को नहीं कहा जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो युद्ध हार गए तो अपने वर्ण को खो गए ना, तो वो अगर शूद्र बन गए तो उसमें एक ब्राह्मण कैसे ये कर सकता है। वो दोनों क्षत्रिय लड़े। अगर चौहान की भी देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान हार गया, उनके कुछ वंशज मुस्लिम भी बन गए ना, क्योंकि उस समय उनके पानीपत में लड़ाई हुआ था। हाँ, तो वो धर्म परिवर्तन कर लिए। हाँ, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर लेने से, या इसमें जहाँ तक वर्ण की बात है तो वर्ण तो नहीं बदलेगा इस तरह से कि नहीं, तो पूरा अपने मान्यता भी बदलनी है ना। हाँ, तो उस तरह से नहीं बदल जाएगा कि खाली उसने आज कुछ कलमा पढ़ लिया तो वो तुरंत ही कुछ दूसरा हो गया। हाँ, वो इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन वर्ण बदलने में एक दिक्कत है, उसके लिए उसको अलग ढंग का कर्म करना पड़ेगा। हाँ, अलग भाव विचार सब लाना पड़ेगा, तो लंबे समय में फिर बदलाव होता है, एकाएक नहीं हो जाता है, एक ही दिन से झट से नहीं हो जाता। जी। मुझे एक और पहलू आखिरी ये भी कहना कि भाई हमें साइंस के तरफ से ये देखना पड़ेगा जाति के स्ट्रगल को। भाई डार्विन ने ये कहा कि स्ट्रगल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हर जाति के अगर देखा जाए तो मानव ही है ना, मानव अपने संसाधन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई जो जाति जिसमें स्ट्रांग है तो वही आखिर में यशस्वी होगा। उसके लिए अगर देखा जाए तो भाई उनके बीच में समझौता भी होगा। असल में ये देखिए, ये जो है ना, कोई एक हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है कि आज जो जिस चीज को आप गुण समझते हैं वही सदैव गुण ही रहे। वो कभी दुर्गुण भी हो जाएगा, या किसी संदर्भ में वो दुर्गुण भी हो जाएगा। तो आप जिस कारण से आज सरवाइव कर रहे हैं, डार्विन के सिद्धांत को अगर मानते हैं, जिस चीज को आप सरवाइव कर रहे हैं, जिस गुण को लेकर आके आज कर यहाँ पर, तो वही थोड़ी दूर जाने पर वही गुण अवगुण में बदल जाएगा, और जो है आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उसके कारण मार दिए जाएंगे। जी जी जी। जैसे उदाहरण के लिए कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, तो अपने उस सुंदरता के कारण जो है उसकी कई जगह पूजा हो रही है, पूछ हो रही है, उसके पैसे चढ़ रहे हैं। वही थोड़ी दूर जाती है तो वही सुंदरता जो है उसके लिए खतरनाक हो जाएगी, डाकुओं के गिरोह में चढ़ जाएगी, डाकू उसको मार देंगे, बलात्कार कर देंगे और उसको जान से मार देंगे। तो वही उसकी जो सुंदरता है वहीं पर जो है थोड़ी देर के बाद अवगुण में बदल जाती है, तो वहां वो सरवाइव नहीं कर पाती है अपनी सुंदरता के कारण। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, एक गुण के कारण किसी की पूजा होती है और उसी गुण के कारण उसका अंत भी हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, अब संगीत की प्रतियोगिता होती थे तो उसमें ऐसे ऐसे संगीतज्ञ लोग थे ना जो कि जिसको हरा देते थे अच्छे संगीतकार को, उसको भी जान से मरवा देते थे, शर्त रख देते थे। ऐसे ऐसे ज्ञानी भी हुए हैं, राजा जनक के दरबार में खुद ही कितने जो है कैद हो जाते थे। जो अष्टावक्र के पिताजी थे वो तो उसी तरह कैद हो गए थे। तो जो गुण है वही किसी संदर्भ में दुर्गुण बन जाएगा, तो जो उसी के कारण गुण के कारण आप जो है आपका मान सम्मान है, उसी कारण जो है आप अपमानित हो जाएंगे और आपका सब कुछ लूट जाएगा, ये हो जाता है। तो अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर शंका किया जाए, वो अगर वो चालाक मान लिया जाए तो लोग उनके ऊपर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। तो ये भी देखा जाए तो मैं एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ भैया, जो आज के राम मंदिर के ऊपर है भाई, तुलसीदास है या नहीं काल्पनिक पात्र है ये नहीं, वो एक अलग विषय है। पर नहीं, तुलसीदास काल्पनिक पात्र नहीं है, तुलसीदास तो 100% है, इसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है। नहीं, अगर ये बात सही है तो भाई उन्होंने कभी राम मंदिर के गिरते हुए कोई उल्लेख भी नहीं किया उन्होंने। भाई उस समय क्या था, उस समय नहीं, तुलसीदास के समय में राम मंदिर थोड़ी गिराया गया था।
तुलसीदास तो अकबर के जमाने के थे। राम मंदिर जो वो गिराया गया था वो बाबर के समय गिराया गया था ना। तो बाबर पहले हुए ना, अकबर बाद में हुए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो तुलसीदास जी अकबर के समय थे तो उनके समकालीन तो वो घटना थे नहीं कि वो उस बात को लिखते। भाई वही समझ में और नहीं वो आया। इतिहासकार भी नहीं थे। तुलसीदास जो है वो इतिहासकार थोड़ी न थे, वो तो संत थे। पर राम के उनके संबंध है ना, राम के ऊपर हाँ ही ठीक है वो संबंध है, लेकिन वे जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो राम के हर मंदिर के विषय में चर्चा करें या वो इतिहास की बात करें। ऐसा उनसे उम्मीद करना वो है। लिख देते तो लिख भी देते, लेकिन नहीं लिखा तो हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि क्यों नहीं लिखा उन्होंने। नहीं, ये बात इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, इसलिए पूछना पड़ा। भाई हाँ उन्होंने इसमें रचना की रामचरित थी। हाँ भाई उनके संदर्भ में कैसा था, अयोध्या इत्यादि, वो जानना जरूरी है ना। हाँ तो उसके लिए उनको इतिहास का वो एक लेखक का वो काम हो सकता था, तो कह सकते थे। और तुलसीदास भी उसमें, क्योंकि उसमें एक यह भी बात थी कि ग्रंथ में आप ऐसी चीज को लिखेंगे जो उस पर विवादित चीज है, तो क्या पता भाई उन्हीं मुगलों का ही शासन था उस समय, तो इनकी जो है पिटाई भी हो सकती थी, इनको जेल में डाल सकते थे, इनको मरवा भी सकते थे। नहीं, ये बात तो वही है। अगर काल्पनिक है ये व्यक्ति, सच में रहा हुआ नहीं, तुलसीदास तो सचमुच में थे ना भाई, उनका ग्रंथ है ना, उनका प्रमाण है, उस जमाने के प्रमाण है तुलसीदास। कई बार ऐसा होता है उस समकालीन कई जो उस समय जो संत थे उनसे वो भेंट मुलाकात है। बहुत पुराने भी तुलसीदास नहीं है, कई हजारों बरस के थोड़ी है कि कोई शंका होगी। नहीं, किसी ने जिक्र किया था क्या किसी ग्रंथ में तुलसीदास को समकालीन व्यक्ति? अरे सब है, सूरदास उनके समकालीन थे ना। अकबर तो भी हाल फिलहाल का व्यक्ति है, कोई बहुत पुराना थोड़ी है। 1600 कुछ में है अकबर का, तो अभी 400-450 वर्ष मुश्किल से हुए हैं, तो 400 वर्ष के करीब। तो ये जो है इनके तो बहुत सारे प्रमाण हैं, तो ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है तुलसीदास। मैं आगे के एक वीडियो में ये चाहता हूँ कि भाई सिगमंड फ्राइड इत्यादि रैशनैलिटी को भी कुछ कवर कीजिए, और उस तरीके के साइंटिस्ट को, डार्विन इत्यादि को भी कुछ रखने की अगर कोशिश कीजिए। सिगमंड फ्राइड जो है ऐसा है ना कि वह तो एक डॉक्टर था और साइकोलॉजिस्ट था। हाँ, और वो सेक्स के विषय में बहुत हर चीज को वो सेक्स सेंटर करके ही वो करता था। हाँ, तो कोई बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा सेक्स सेंट्रिक व्यक्ति था। वो दार्शनिक नहीं था क्या? और दार्शनिक तो उसको नहीं कहेंगे। अब जैसे कोई क्या होता है ना कि कोई एक पॉइंट को कोई आदमी पकड़ लेता है और उसके माध्यम से हर चीज डिफाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके विषय में सिगमंड फ्राइड ने सेक्स को पकड़ लिया और उसके हिसाब से पूरे आदमी के हर व्यक्तित्व को, आदमी की हर गतिविधि को सेक्स से ही परिभाषित कर दिया। हाँ, कार्ल मार्क्स जो है वो उसने अर्थ को पकड़ लिया और हर चीज को इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही परिभाषित कर दिया, मनुष्य की हर गतिविधि को। समझ रहे बात को? तो कोई अर्थ को पकड़ लिया, किसी ने काम को पकड़ लिया। अब कोई व्यक्ति जो है धर्म को पकड़ लिया, उसने धर्म के आधार पर हर चीज को परिभाषित कर दिया। कोई मोक्ष को पकड़ लिया, मोक्ष के आधार पर परिभाषित कर दिया। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 चीजें बताई गई हैं, तो इसके आधार पर ये सब एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, तो उसके आधार पर वो परिभाषित कर सकता है किसी को, लेकिन उसकी परिभाषा की अपनी एक मर्यादा होगी। वहां तक जाने के बाद फिर वो लागू नहीं होने लगती है, इसीलिए वहां पर अपवाद आने लगते हैं कि भाई कोई चीज में तो लागू भी हो जाएगा, लेकिन हर चीज में लागू नहीं होगा, अपवाद आ जाएंगे। एक ही व्यक्ति को मैंने ये विश्लेषण करते हुए देखा। कोई क्वेस्ट नाम की चैनल है, हिम्मत सिन्हा, HS सिन्हा के नाम पर। वो बुजुर्ग आदमी ने उस सारे पहलू को कवर किया था। भाई अगर वो खंडन करते हैं, आप अगर उनके समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर इस तरह के वीडियो यंगर जनरेशन, जो अभी की जनरेशन वो चाहती है, तो क्या चीज? हाँ, क्या चीज जानना चाहती है इस बारे में? क्योंकि ज्यादातर लोग किस बारे में? सिगमंड फ्राइड हो, डार्विन हो, नहीं कोई दार्शनिक टाइप के व्यक्ति हो। तो डार्विन तो जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ना, साइंटिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। हाँ, तो वो भी जो दार्शनिक बात कही है
वो गलत भी नहीं है अगर देखा जाए तो, मानवीय दृष्टि के। देखिए, गलत बात अगर होती तो कोई व्यक्ति स्थापित समाज में कैसे हो पाएगा। पर एवोल्यूशन हर व्यक्ति जो है उसने भाई इवोल्यूशन के ऊपर जो कुछ भी कहा तो उसमें बहुत सारी बातें सही थी और मान्य थी, तभी तो उसको वो स्थान मिला। तो इसलिए वो है, लेकिन ऐसी नहीं है कि उसकी हर बात सही होगी भाई। बाहर के कुछ दार्शनिक हुए ना, कांट हुए, नीशे हुए, इन दार्शनिकों को भी अगर कवर कर सकते हैं तो भाई। हाँ, तो देखिए, एक ही समय में दुनिया भर की हर चीज नहीं कवर की जा सकती है ना। नहीं, ये बात सही है। तो मैं तो अपना सनातन धर्म के ही चीजों को ज्यादा कवर करूंगा। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई चीज आती है तो ठीक है, देखा जाएगा। वैसे बहुत सारे हैं तो उनकी बात होती है। अभी तो आपने बहुत सारे वीडियो और विषय जैसे भाई। हाँ, मैं मार्क्स के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। हाँ, तो उसको मैं डालता रहूंगा। मार्क्स का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो धीरे धीरे डालता रहूंगा। तो एक एक करके तो होगा ना, धीरे धीरे तो होगा। अब एक ही दिन में सब कुछ तो होगा नहीं। ये तो है नहीं कि वीडियो भी अंत हो गया। अब जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कुछ ना कुछ तो डालता ही रहूंगा। मैंने देखा आपने बहुत सारे दूसरे ये भी डाले, विज्ञान भैरव डाले भाई, ब्रह्म सूत्र भी डाले, भगवत गीता डाल भी रहे हैं। हाँ, भगवत गीता धीरे धीरे मैं वो पूरा कर रहा हूँ। अब 2 अध्याय बाकी रह गए हैं, 2-2.5 अध्याय। तो गीता वो हो जाएगी। इसी तरह से कुछ कुछ ग्रंथ को जो मुख्य है, जिसको मैं समझता हूँ कि मुख्य है, मेरा अपना फोकस जो है वो सनातन धर्म पर है। सनातन धर्म के अर्थ में ही मैं किसी चीज को कहूंगा। हाँ, साइड से और है पॉलिटिक्स का भी कुछ न कुछ कर देता हूँ। हाँ, और अर्थशास्त्र के विषय पर भी कुछ कर देता हूँ। और कभी कभी कोई घटना ज्यादा जो समाज में ज्यादा प्रभावी हो जाती है, न्यूज में आ जाती है, तो उसके ऊपर भी कुछ कमेंट कर देता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इवोल्यूशन के ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा जरूर, क्योंकि उसका भी धर्म से मतलब है। जी। हाँ।